हेलो बच्चों, नमस्कार। माय नेम इज़ परमेश शुक्ला। स्वागत है आप सभी का शुक्ला ट्यूटोरियल्स क्लासेस में। आज का लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर 8, जिसका फर्स्ट एक्सरसाइज है 8.1। लास्ट लेक्चर में हमने आपको इंट्रोडक्शन के बारे में समझाया था। इंट्रोडक्शन में हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया था और इसका एक फंडामेंटल क्वेश्चन कराया था, बेसिक क्वेश्चन, जो कि उसके बताए हुए डिफरेंट बेसिक्स पे डिपेंड करता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक सेक कॉट थीटा, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया। राइट एंगल ट्रायंगल और पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताया, किस किस तरीके से इस थ्योरम का और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का हमें इस्तेमाल करना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखिए, बहुत ही आसान सवाल है और हर क्वेश्चन एक दूसरे क्वेश्चन से बहुत डिफरेंट नहीं है। बस तरीका आपको अगर आता है तो आप कर ले जाएंगे, ठीक है। और फार्मूलाज को ध्यान में रखते हुए और कंसेप्ट को दिमाग में सेट करते हुए आप क्वेश्चंस करें, आपको बनेगा। तो चलिए, समय ना बर्बाद करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और 8.1 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स गो। आज का जो हमारा एक्सरसाइज है वो है 8.1, दैट इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। कंसेप्ट आपको मैंने लास्ट लेक्चर में समझा दिए थे, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था। एक बार रिकैप कर लेते हैं, रिकैप करने में कोई बुराई नहीं है। पी बी पी अपॉन एच एच बी, यानी कि यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ बच्चों कॉस थीटा और यहाँ है टेन थीटा, यहाँ पे है कॉसेक थीटा, यहाँ पे है सेक थीटा एंड हेयर इज कॉट थीटा। क्लियर है? कुछ सिंपल रिलेशन समझाए थे कि साइन थीटा 1 कॉसेक थीटा के इक्वल होता है। इसी तरह से कॉस थीटा भी 1 सेक थीटा के इक्वल होता है और टेन थीटा 1 कॉट थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम सब बच्चे जानते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर पर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इतनी सारी बातों को समझ के हम और सब बच्चे मिल करके आगे आने वाले इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए, बड़े ही आसान सवाल हैं। एक क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको सारे क्वेश्चंस बनने लगेंगे। देखिए, मैं आपको पहला क्वेश्चन करवा रहा हूँ। देखिए, what is the first question of the exercise number 8.1? The first question is that in triangle ABC, right angle, क्या है बच्चों राइट एंगल? एंगल बी को राइट एंगल बोल दिया गया है, गिवन कंडीशन। और कह रहा है कि ए बी की वैल्यू गिवन है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। बी सी की वैल्यू भी गिवन है 7 सेंटीमीटर। क्या डिटरमाइन करने की बात कर रहा है? डिटरमाइन करने की बात कर रहा है, कह रहा है कि साइन ए और कॉस ए की वैल्यू को पता करिए। दूसरा कह रहा है कि आप साइन सी और कॉस सी को पता करिए, ठीक है। पता कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। देखिए, सबसे पहले समझिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बच्चा लोग पहले क्वेश्चन को समझें। क्वेश्चन कह क्या रहा है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को समझ में अगर आप उस क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे तो आप उसको लगा नहीं पाएंगे। यू कांट सॉल्व दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन। कि क्वेश्चन में जो सबसे पहले गिवन है, पहले उसको लेके आप अपने एक बेस बनाएं, आधार बनाएं। देखिए, राइट एंगल की बात कर रहा है बेटा, देखो राइट एंगल ये बना लिया, राइट एंगल ट्राइंगल, नॉट राइट एंगल ओनली,
द राइट एंगल ट्राइंगल। एक बात मैं आपको बार बार रिपीट करता हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, जो एंगल एक्यूट एंगल है उसके जस्ट सामने वाली साइड ही परपेंडिकुलर होती है और नीचे वाली साइड ही बेस होती है। मैं इसको अगर C मान लूँ, इसको अगर मैं इसको C न मान के मैं एंगल B को पहले मैं 90 डिग्री ले लेता हूँ, बिकॉज इट इज़ गिवन, जो गिवन है उसको लेके चल रहे हैं। अब देखिए ए बी की वैल्यू है बच्चों 24, बी सी की वैल्यू है 7 और ए सी हमको नहीं पता, हमें नहीं पता कि ए सी की वैल्यू क्या है। तो आइए सबसे पहले हम क्या इस्तेमाल करेंगे प्यारे बच्चों, पाइथागोरस का थ्योरम। बहुत ही बढ़िया, गिवन है पाइथागोरस का थ्योरम है एच स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो देखिए प्यारे बच्चों, एच स्क्वायर तो हमको निकालना ही है, बेस 7 है, परपेंडिकुलर 24 है, तो बेस की वैल्यू हो जाएगी प्यारे बच्चों 7 स्क्वायर, परपेंडिकुलर हो जाएगा 24 का स्क्वायर। देख सकते हैं आप 7 का स्क्वायर हो गया 49, 24 का स्क्वायर हो गया 576। ठीक है, आप निकाल सकते हैं, दोनों को ऐड करने पे वैल्यू आई 625 एच स्क्वायर। सो एच दैट इज इक्वल टू रूट ओवर 625 दैट इज 25 सेंटीमीटर। ये लीजिए आपका हाइपोटेनियस आ चुका है, लाइन को ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ 25 सेंटीमीटर। यानी कि हाइपोटेनियस की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। हमारे पास परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हमारे पास बेस दिया हुआ है, हमारे पास हाइपोटेनियस आ चुका है। इन तीनों को निकालने के बाद आपका रास्ता, आपका डेस्टिनेशन पूरी तरीके से अच्छी तरह से क्लियर हो चुका है। जब सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं अवेलेबल, तो हम इन सभी के माध्यम से हम अपने क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को फाइंड कर सकते हैं। देखिए हमारे पास परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस तीनों ही हैं, लेकिन डिपेंड करता है कौन सा एंगल एक्यूट लिया जाए। व्हाट इज़ दैट? देखो, जब आप एंगल सी लेते हैं एक्यूट एंगल, प्यारे बच्चों समझना बहुत अच्छे से, जब एंगल सी एक्यूट लेते हैं तो उसके लिए परपेंडिकुलर 24 हो जाएगा। ये देखिए ध्यान से, देखो क्वेश्चन लगाना रटना बहुत आसान है, उससे पहले उसका बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। परपेंडिकुलर 24 है, बेस प्यारे बच्चों 7 है, देख सकते हो जो परपेंडिकुलर उसके जस्ट 90 डिग्री बेस 7 हो जाएगा और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 25। अब एंगल सी के अलॉन्ग में आप सेकंड वाला पार्ट लगा डालिए। चलिए देखिए, तो सेकंड वाले पार्ट में साइन सी की वैल्यू, साइन सी P/H, ये लीजिए P की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों 24 और H कितना है 25। ये लीजिए आ गया आपका आंसर। इसके बाद हम निकालेंगे कॉस सी कितना है बेटा B/H। अब ये छोटी छोटी बातें बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है यार, आप देख सकते हैं आपके सामने सब कुछ दिया हुआ है ना। 10th क्लास का स्टूडेंट इतना मैच्योर होता है कि इतनी छोटी छोटी बातों को बार बार बताया नहीं, दिमाग में छप जाना चाहिए एकदम। देखिए कॉस सी दैट इज़ B/H। बेस, व्हाट इज़ बेस दिया हुआ है, बेस 7, H दैट इज़ 25। क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। अब देखिए फर्स्ट वाला पार्ट देखिए, फॉर एंगल ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, यानी कि परपेंडिकुलर हो जाएगा प्यारे बच्चों 7 और बेस हो जाएगा प्यारे बच्चों 24। देख रहे हो ना, ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और बेस साइड 24 एंड H तो H ही है भाई 25। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गॉट इट, वेरी गुड। ये एक बेसिक क्वेश्चन है और इस बेसिक क्वेश्चन को समझने के बाद सारे क्वेश्चन आसान लगेंगे। देखिए अब साइन ए निकालना है। साइन ए का मतलब होता है P/H। परपेंडिकुलर क्या है प्यारे बच्चों, ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है प्यारे बच्चों 7 है, H कितना है 25। ये देखिए एक और बात, देखो ध्यान से देखो, जो कॉस सी है वही साइन ए है। एक रिलेशन भी प्रूफ करने के लिए आ सकता है, प्रूफ करिए कि साइन ए बराबर कॉस सी। ये देखिए प्रूफ कर दिया अपन ने खटाक से। और अब निकालिए कॉस सी, तो कॉस सी बराबर क्या है प्यारे बेटा, कॉस सी बराबर B/H। तो बेस क्या है, बेस व्हाट इज बेस
24/25। ये लीजिए आपका सोल्यूशन तैयार है। पॉज करके नोट कर सकते हैं। मिटाने जा रहा हूँ। 1 2 3। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन आप देखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले, एक्सरसाइज को लगाने से पहले आप सबसे पहले साइड में अपने पेज पे, जिस पेज पे आप क्वेश्चंस करते हैं उस पेज पे आप ये सारे फार्मूलाज को एक बार लिख लीजिए। देखो, पढ़ने का शानदार तरीका बताता हूँ मैं आपको, पढ़ाई करने का तरीका। एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग स्टडी करिए। मैथमेटिक्स है, साइंस है, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जो भी आपके सब्जेक्ट हों उनको एक इक्वल टाइम दीजिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाइए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, उनके बारे में जो टॉपिक पढ़ते हैं उनके बारे में आप रिसर्च पेपर्स भी हैं, नेट पे बहुत सारा अवेलेबल डाटा है, उसको देखिए, तब जाकर के आपको एक इंटरेस्ट आएगा। देखिए, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि इन फिगर, एक फिगर दिया हुआ है बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप देख सकते हैं एक फिगर बना हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है 8.1 का। देखिए, ये कह रहा है कि इस फिगर को एनालिसिस करिए, इस फिगर का एनालिसिस करिए, जिसमें आप देख सकते हैं कि पी क्यू और ये आर। बड़ा ही आसान सवाल है। ठीक है, यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू दी है बेटा 12 सेंटीमीटर और पी आर की वैल्यू दी है बेटा 13 सेंटीमीटर। ये एक रिलेशन निकालने की बात कर, बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही। ये कह रहा है पता करिए कि 10 पी और माइनस कॉट आर की क्या वैल्यू है। बकवास सवाल। देखो, मैथमेटिक्स हो चाहे साइंस हो, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले अपने अंदर का डर खत्म कर दीजिए कि मुझे ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्या ये साइंस और मैथ्स क्या हमसे ऊपर है? ये सब हम ही ने बनाया है। कंप्यूटर हमने बनाया, बुक्स का हर टॉपिक को हमने ही जो है इन्वेंट किया, ह्यूमन बीइंग्स ने। तो क्या हम इसको समझ नहीं सकते? साइंस में आप कोई भी टॉपिक उठाइए, मैथमेटिक्स में आप कोई भी कंसेप्ट उठाइए, आपको पढ़ाने वाला आपका टीचर, स्कूल का, कोचिंग इंस्टीट्यूट का, आप खुद समझिए कि जो टॉपिक आप पढ़ते हैं 1 या 2 लेक्चर में आपको समझ में आ जाता है। क्या कभी आपने ये बात सोची है कि उस टॉपिक को बनाने में उस वैज्ञानिक ने कितना समय दिया, अपना जीवन दिया? न्यूटन ने जो लॉ दिए, ठीक है, न्यूटन ने जो लाइट के बारे में, डिस्पर्जन के बारे में समझाया है, आइजैक न्यूटन को ऐसे ही फादर ऑफ फिजिक्स नहीं कहा जाता है। उसका योगदान है, उसका बहुत बड़ा श्रेय है। ठीक है, मैथमेटिक्स में आर्यभट्ट को ही इतना महान उसका जो है श्रेय क्यों दिया जाता है कि जीरो की खोज की? रामानुजम को मैथमेटिक्स का इतना बड़ा लेजेंडरी क्यों माना जाता है? बिकॉज उन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया है हम सब के लिए कि आज हम उन्हीं सब विज्ञान और मैथमेटिक्स के बनाए हुए नियमों के आधार पे ये पूरा जो है दुनिया टिकी हुई है। मैथ्स, साइंस, हर चीज़ के ऊपर। भाई, सबसे बड़ा एग्जांपल आज मैं रिकॉर्ड जो कर रहा हूँ वीडियो, ईच एंड एवरीथिंग, ये सब क्या है? टेक्नोलॉजी। इन सब में साइंस और मैथ घुसा हुआ है, लॉज, हर चीज़। तो देखिए क्या है, जो बेसिक्स समझ में आ गया वो कोई भी क्वेश्चंस कर सकता है। देखिए, फाइंड 10p माइनस कॉट आर। बड़ा ही आसान सवाल है। देखो यार, आप देख सकते हो ये ट्रिपलेट का फॉर्म दिखाई दे रहा है। यू नो वेरी वेल व्हाट इज द ट्रिपलेट। दैट इज 13, दैट इज 12 एंड दैट इज 5। डेफिनेटली 5। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर आपको तो याद है, आप तो याद कर। अरे भैया, मैथ्स को याद करता है क्या? मैथ्स को याद करने की चीज़ नहीं है, मैथ्स तो लगाने की चीज़ है। तो आइए लगाते हैं बिना समय को बर्बाद करते हुए। ठीक है, अच्छा देखिए, हाइपोटेनिस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया है, बेस निकाल लेते हैं, या परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं, बेस दिया हुआ है। P के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, R के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस। खत्म, समझ में आ गया। आधी बात तो इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझ में आ गई। देखिए, नाउ विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट इज द पाइथागोरस थ्योरम? अरे यार, सिंपल है भाई। h स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। h स्क्वायर की वैल्यू क्या है बेटा? 13 स्क्वायर। 20 बेस
हम निकालेंगे बेस का स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना दिया है बेटा 12 का स्क्वायर, ठीक है। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 169, दैट इज़ बी स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 1। देखो यार एक और बात, मैथमेटिक्स अगर पढ़ रहे हो तो 1 से लेकर 20 का स्क्वायर और 1 से लेकर 20 का क्यूब याद कर लें। रिमेंबर वन थिंग आई एम टेलिंग यू, जस्ट ऑलवेज इफ़ यू आर डूइंग वेल इन मैथमेटिक्स, अगर आप मैथ्स में अच्छा कर रहे हैं तो उसको अच्छा करने से पहले 1 से लेकर 20 तक की टेबल, बोले सर आप तो छोटे बच्चे की तरह पढ़ाने लगे। नहीं भैया, समझा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें काम आती, टाइम को बचाती हैं। 13 का स्क्वायर 169 प्लस बी स्क्वायर प्लस 144। देखो प्यारे बच्चों बी स्क्वायर 169 माइनस 144, 9 में से 4 गया, 9 माइनस 4 दैट इज़ 5, 6 माइनस 4 दैट इज़ 2। ये देखिए बी √25। समझ में आया? बहुत तेज़ तो नहीं हो रहा? देखो 25 का हो गया 5, दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। ये लीजिए जो मैंने बोला वो मैंने करके दिखाया। बेस कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। अब बेस 5 सेंटीमीटर आ चुका है तो इसका मतलब कि अब हमारे पास तीनों के तीनों साइड्स अवेलेबल हैं। सो नाउ वी आर फाइंडिंग द आवर रिक्वायरमेंट। ओके, बात समझ में आ गई? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब देखिए प्यारे बच्चों, P के लिए ये परपेंडिकुलर ये बेस, R के लिए ये परपेंडिकुलर ये बेस। सबसे पहले 10P निकालते हैं। 10P, व्हाट इज 10P? 10P का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। समझ में आया भी कि नहीं? tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इज दैट क्लियर? व्हाट इज परपेंडिकुलर? अरे यार P के सामने दैट इज एक्यूट एंगल P एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर साइड क्या है 5। बेस क्या है प्यारे बच्चों? बेस क्या है 12। ये तो आंसर आ गया, 10P आ गया। कॉट R निकाल लो, कॉट R निकाल लो, जो रिक्वायरमेंट है वो निकालेंगे। कॉट R के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर ये। सबसे पहले कॉट का फॉर्मूला बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अरे 10 का उल्टा भाई। तो R के लिए बेस क्या है 5 और परपेंडिकुलर क्या है 12। ये देखो, देखते ही सवाल खत्म। 10P माइनस कॉट R, ये देखिए 5/12 माइनस 5/12। ये लीजिए, उतने में से ही उतना ही माइनस कर रहे हैं। कई लोग बच्चे ऐसे कर देते हैं, कर सकते हो, आंसर 0। पॉज करके नोट कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? समझ में आ गया? समझ में आ गया? वेरी गुड। अच्छा अब देखिए इसके बाद तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन दोनों क्वेश्चन से आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा कि हम एक्चुअली किस प्रकार की ट्रिग्नोमेट्री का फ्लेवर टेस्ट कर रहे हैं। इट इज़ अ बेसिक फंडामेंटल है जहाँ से ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत हुई है। ठीक है, धीरे धीरे करते जाएंगे, और भी एप्लीकेशंस हैं, बड़े इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं, धीरे धीरे करते जाएंगे, अभी तो शुरुआत है। ठीक है, ओके, बताने जा रहा हूँ मैं 1 2 3। चलिए आगे देखिए। इसके बाद अब इसके बाद की कहानी क्या है प्यारे बच्चों? अब इसके बाद की कहानी है तीसरा सवाल। देखिए अब तीसरा सवाल, ठीक है, तीसरा सवाल बहुत ही आसान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए बच्चों, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक कराऊंगा, इसके बाद मैं एक और लेक्चर अपलोड करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे इसके आगे के। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 5 तक का ही टारगेट है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है प्यारे बच्चों, इफ साइन ए दैट इज इक्वल टू 3/4। क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों कि कैलकुलेट करिए कॉट, नो इट इज कॉस ए एंड tan ए। यार देखो इस प्रकार के अगर सवाल आते हैं ना तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखो ये नया टाइप का क्वेश्चन आ गया आपके सामने। कैसा क्वेश्चन आया नया टाइप का?
देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना तो आप सोचेंगे सर अभी तक तो आप ट्रायंगल बना के दिखा रहे थे, हाइपोटेनियस वगैरह वगैरह, यहाँ भी दिखाएंगे। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बोला था ना कि पूरा काम हमको राइट एंगल ट्रायंगल पे करना है। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल पे ही करेंगे हम पूरा काम। आइए सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। ये लीजिए आपके सामने पेज है राइट एंगल ट्रायंगल, इसको बोल दीजिए कि ये है आपका बी एंगल, दैट इज ए एंड दैट इज सी। नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। साइन ए जो हमारे पास दिया हुआ है वो है 3/4। साइन ए का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, लगाने का तरीका बता रहा हूं, ध्यान से समझो। द मेथड ऑफ सॉल्यूशन, द मेथड ऑफ सॉल्यूशन, हल करने का तरीका। साइन ए 3/4, साइन ए का फॉर्मूला होता है p/h। क्या कंपेयर करने पे p3 नहीं बन जा रहा है या h4 नहीं दिख रहा है? बोलो हाँ या ना। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बोलो हाँ या ना। क्या ऐसा दिखने पे परपेंडिकुलर 3 नहीं दिख रहा है और हाइपोटेनियस क्या 4 नहीं बन जा रहा है? क्लियर है? जब ऐसा आ गया तो हम ये निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। नाउ पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम, द पाइथागोरस थ्योरम इज दैट h स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। h दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, बेस हमको पता करना है, बेस हमको पता करना है, और परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर। बोलो हाँ है ना। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, दैट इज b स्क्वायर, एंड b 16 माइनस 9 दैट इज 7 √7। ये लीजिए आपका बेस आ गया √7। खत्म कहानी, सब कुछ दिया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं। साइन ए 3/4, परपेंडिकुलर 3, h जो है 4 हो गया। हमने हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके हमने बेस पता कर लिया। अब कह रहा है कॉस ए पता करो, tan ए पता करो, खत्म। कॉस ए का फॉर्मूला, कॉस ए का फॉर्मूला क्या है बेटा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, खत्म। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना आ गया बेटा? √7, हाइपोटेनियस दिया हुआ है बेटा 4, आंसर आ गया। अब इसके बाद tan ए का फॉर्मूला होता है p/b, परपेंडिकुलर कितना है बेटा 3, और b कितना है बेटा √7, खत्म, सवाल खत्म, देखते ही खत्म। तो ये आपका आंसर आ गया बच्चों। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी हुई हो तो उसको इस दिए गए फॉर्मूले के पिटारे से उसका रेशियो का फॉर्मेशन उठाओ, उसके सामने रखो, कंपेयर करो परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, और उसके बाद की कहानी आपको सब कुछ पता है। पॉज करें, नोट करें। हो गया? मिटा दें? चलिए ओके, क्लियर है? चलिए तो तीसरे क्वेश्चन के बाद आइए हम दो दूसरे अलग प्रकार के सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं। काफ़ी कुछ समझ में आया होगा आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में कि कंसेप्ट को समझने के बाद हमें क्वेश्चंस कैसे करने हैं, बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है ना। कमेंट में कोई क्वेश्चन आपको परेशान कर रहा हो, किसी में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 समझिए, कह रहा है गिवन 15 cot A। देखो बेटा क्या कह रहा है, गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड साइन A sec A। कह रहा है फाइंड साइन A एंड sec A, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बड़ा ही बकवास सवाल यार। एक तरीका बताता हूँ आपको, कोई चीज़ डरे, कोई चीज़ से आप डरते हैं तो आप क्या करिए, उसको ये समझ लीजिए कि वो बेकार है, बकवास है, मेरे से बन जाएगी। उसको बहुत ज़्यादा उस चीज़ को अपने लिए अंडर एस्टिमेट ना होने दें, अपने लिए वो आपको अंडर एस्टिमेट ना करें, कोई भी टॉपिक हो। ये तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हर टॉपिक टफ तभी है जब आप उसको पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। कोशिश करिए, देखिए 15 cot A
दैट इज़ इक्वल टू 8। क्या ये 15 8 के नीचे नहीं चला जाएगा? बोलो हाँ या ना। ये हो गया डिनोमिनेटर 8/15, यानी कि अब मामला क्लियर है। क्या मैं इसको और करके 10a इक्वल टू 15/8 नहीं लिख सकता क्या? अरे कॉट का उल्टा कर दिया 10, तो आइए, अरे सिंपल सी बात है यार, कॉट का उल्टा 10 कर दिया तो जो कॉट की वैल्यू है वो अपोजिट हो जाएगी। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखिए, ये है आपका एंगल बी, ये है आपका एंगल ए, ये है आपका एंगल सी। ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, यह बात आपको पता है, और सी के सामने वाली ये साइड परपेंडिकुलर, लेकिन ए के सामने जो ये साइड परपेंडिकुलर है और ये वाली बेस हो जाएगी। 10a का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों 15/8, यानी कि ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका 15 और ये हो जाएगा 8। कहानी ख़त्म। आइए अब निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम इसका हाइपोटेनियस। विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। शानदार तरीके से, बहुत बढ़िया। h स्क्वायर निकालना है, निकाल डालेंगे h स्क्वायर। b की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों? b की वैल्यू है 8, ठीक है, और 15 की वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 15 का स्क्वायर 25 होता है। दोनों को जोड़ देंगे, 5 4 9, 6 2 8, और ये हो गया 289। इसकी तो बैंड बज गई 289 की। एच स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। एच स्क्वायर निकालना था, बी की जगह 8 का स्क्वायर, बी की जगह 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, दोनों को ऐड किया आ गया 289, और 289 का स्क्वायर रूट होता है बेटा 17। ये लीजिए आपका हाइपोटेनियस भी आ गया है। हाइपोटेनियस आ गया है प्यारे बच्चों 17। और अब आपको तो पता है कि जब तीनों चीज़ें हों तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकाला जा सकता है। जो निकालना है साइन ए सेक है, तो ये देखिए प्यारे बच्चों, साइन ए बराबर हमारे पास है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। व्हाट इज द पी? पी इज दैट 15। अरे यार गिवन है ना भाई, कितना बताऊं? पी है 15, बेस है 8, एच है 17, पी बाई एच 15/17। खत्म। ले भैया, तुम्हारा साइन ए की वैल्यू आ चुकी है। साइन ए के बाद सेक ए, सेक ए का फॉर्मूला निकाल लो। सेक ए एच अपॉन बी, कॉस का उल्टा। एच क्या है बच्चों? 17, बेस क्या है बच्चा? 8। ये लीजिए आपके आंसर आ चुके हैं। पॉज करके नोट करिए। फैंटास्टिक। क्लियर हुआ? कोई डाउट? कोई डाउट हो पूछ सकते हैं। ओके, तो हम अब आज के लेक्चर के आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूंगा, ठीक है? चलिए, समझ में आ रहा है? मज़ा आ रहा है? ठीक, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन, और आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है ये। देखिए, बहुत ही आसान, बहुत ही बकवास सवाल। गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12, कह रहा है कैलकुलेट ऑल। ये देखो भैया, कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, शॉर्ट में कर दिया मैंने, समझ जाइएगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। आइए, वही तरीका वही तरीका वही तरीका। सेक थीटा गिवन क्या है प्यारे बच्चों? गिवन है सेक थीटा 13/12। सेक का अपोजिट कॉस थीटा, सेक का अपोजिट कॉस थीटा। अगर मैं कॉस थीटा कह दूं तो क्या आप बुरा तो नहीं मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि कॉस थीटा हो जाएगा 12/13। ख़त्म, सवाल देखते ही ख़त्म। कॉस थीटा एक तो निकाल लिया हमने, बाकी बचे 4। सेक और कॉस आ चुका है, 4 बचे हैं। तो कॉस होता है फॉर्मूला b/h। क्या होता है बच्चों? b/h। ओके, उसके बाद अब देखिए, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई है, कॉस थीटा की वैल्यू तो आ चुकी है, इसका फॉर्मूला है b/h। इसका मतलब कि b है 12 और h है 13, यानी कि बेस है बच्चों 12 और हाइपोटेनियस है 13,
और ये मान लीजिए कि ए है, ये सी है और ये बी है और ये एंगल है थीटा। क्लियर होगी बात? हाइपोटेनियस पता है, बेस पता है, परपेंडिकुलर नहीं पता है। आइए पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। शानदार, जितनी चीज़ें हम यहाँ पे रखे हुए हैं उन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा है, बहुत तेज। एच स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। एच की वैल्यू है बेटा 13 का स्क्वायर, बेस कितना है बेटा 12 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमको निकालना है। परपेंडिकुलर स्क्वायर 13 का स्क्वायर हो गया 169 माइनस 144, ये कितना आ गया 25। पी बराबर √25, ये कितना हो गया 5। बहुत तेज़ तो नहीं हुआ ना? क्लियर है? यानी कि परपेंडिकुलर कितना आ गया पहले बच्चों 5, बाकी बचे 4 रेशियो जो हमारा रिक्वायरमेंट है। ख़त्म सवाल। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है P/H, परपेंडिकुलर कितना हो गया 5, हाइपोटेनस कितना हो गया 13, कॉस निकल चुका है, साइन के बाद निकालो 10। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/B, परपेंडिकुलर कितना है बेटा 5, बेस कितना है बेटा 12, ये देखिए साइन कॉस। अब साइन का अपोजिट क्या होता है देखो, मैं कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ साइन के अपोजिट को कॉसेक के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। ये देखिए साइन का अपोजिट हो जाएगा कॉसेक और वो हो जाएगा 13/5। उल्टा कर दिए साइन का। 10 का उल्टा होता है कॉट, कॉट का वैल्यू 10 के अपोजिट में यानी कि 12/5। ये देखिए सारे आंसर आ गए आपके, 1 2 3 4 5 6। सवाल समाप्त। आप केवल 3 वैल्यूज़ को निकाल लें और सब उनका अपोजिट कर दें। साइन का पता कर लें, कॉस का पता कर लें, 10 का पता कर लें, इन तीनों का अपोजिट कर दें, बाकी 3 मिल जाएंगे। साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक, 10 का अपोजिट कॉट। इसी तरीके से कॉसेक का साइन, सेक का कॉस और कॉट का 10। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड दीज आर सम डिफरेंस बिटवीन देम। अब देखिए ये 5 क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं, आप इसे घर पे रिवीजन करें, लगा के खुद से देखें और एक आध क्वेश्चन खुद से बना के भी लगाएं। कुछ भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आर डी शर्मा से प्रैक्टिस करते रहें, RS इकबाल से प्रैक्टिस करते रहें, NCERT से कंसेप्ट समझें और वीडियोस देखते रहें। पसंद आए तो लाइक करें। और आज का मैं लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर के टाइम पे नए क्वेश्चंस के साथ, नए कंसेप्ट के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।